व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो बीएसटी में आप लोगों ने 5 चैप्टर्स पूरे कर लिए हैं। अब हम करने वाले हैं मार्केटिंग, और मार्केटिंग में 2 पार्ट्स में इस चैप्टर को पूरा करते हैं। सबसे पहले मार्केटिंग का मीनिंग, फीचर्स देखते हैं और फिर मार्केटिंग मिक्स की तरफ चलेंगे, दैट इज दी 4 P's। तो आइए किताब ले आना, लास्ट चैप्टर बचा है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बड़ा शानदार, बहुत अच्छे तरीके से करेंगे और बीएसटी को करेंगे टर्म 1 के लिए क्लोज। चलिए लेट्स बिगिन। तो शुरू करते हैं जी। सबसे पहले चैप्टर का नाम है यार मार्केटिंग मैनेजमेंट। शुरू में मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, ये सब तुमने पढ़ लिया। अब बोल रहा है कि मार्केटिंग के साथ अगर मैनेजमेंट जोड़ दिया जाए, मैनेजमेंट तो आपको पता है। शुरू करते हैं मार्केटिंग क्या होता है। तो यार देखो, बेसिकली मार्केटिंग ये होता है कि अपने प्रोडक्ट को मार्केट करना। कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है, अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हो तो सर्विस भी हो सकता है। हर कंपनी, चाहे कोई भी कंपनी क्यों ना हो, वो ये चाहती है कि उसके प्रोडक्ट का नाम हो, लोगों को पता हो, वो हर घर तक पहुंचा हो, हर इंसान उस प्रोडक्ट को जानता हो। तो बेसिकली मार्केटिंग एक बहुत बड़ा फिनोमिना है जिसमें सोसाइटी का इन्वॉल्वमेंट बहुत होता है फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड। तो मार्केटिंग क्या है? सबसे पहले प्रोडक्ट बनाने के पहले से ही मार्केटिंग शुरू हो जाता है। याद रखना, प्रोडक्ट बनाने के पहले से ही। सेलिंग एक सामान बेचना होता है, एक आम आदमी सामान बेचने को ही मार्केटिंग समझता है, लेकिन नहीं, मार्केटर का काम बहुत ज्यादा रिसर्च का होता है। सेलिंग में तो जो बन गया उसे बेचो, बट मार्केटिंग में जिसकी डिमांड है उसे बनाओ। तो सबसे पहले मार्केट रिसर्च करना पड़ता है। आप देखो कि किस चीज की डिमांड आ रही है, कहां आपका टारगेट मार्केट है, कहां आप पहुंचना चाहते हो, तो पहले रिसर्च करो। रिसर्च करने के बाद फिर आप सामान का प्रोडक्शन देखो, स्टोरेज देखो, वेयरहाउस देखो, ट्रांसपोर्टेशन देखो, होगा या नहीं होगा, फिर उसका सेलिंग होगा। सेलिंग के बाद आफ्टर सेल सर्विसेज, कस्टमर सेटिस्फाई है या नहीं है, गारंटी क्लेम्स, वारंटी क्लेम्स, उसके अलावा होम डिलीवरी है या नहीं है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो कस्टमर केयर सर्विसेज है या नहीं है। तो जितनी भी एक्टिविटीज हो रही हैं फ्रॉम दी स्टार्ट, प्रोडक्ट बनने से लेके प्रोडक्ट पहुंचने तक, इवन उसके बाद भी, ये सब मार्केटिंग है। सोसाइटी का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, सोशल प्रोसेस है। चाहे कोई एनजीओ हो, चाहे कोई बिजनेसमैन हो, कोई भी हो, एक एनजीओ भी खुद को मार्केट करती है सो दैट उन्हें भी डोनेशंस मिले, उन्हें भी गवर्नमेंट सपोर्ट मिले, उन्हें भी अपने आप को मार्केट करना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिजनेस ही मार्केट करता है, ईच एंड एवरीवन नीड्स मार्केटिंग। ठीक है, तो बेसिकली मार्केटिंग है क्या? इट इज अ सोशल प्रोसेस, एक सामाजिक प्रोसेस है ये। सोसाइटी इन्वॉल्व होता है इसके अंदर, वेयर बाय पीपल एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज, जहां पे लोग गुड्स और सर्विसेज को एक्सचेंज करते हैं फॉर मनी और समथिंग ऑफ वैल्यू ऑफ देम, या तो पैसे के बदले में या फिर कुछ और के बदले में। फॉर एग्जाम्पल, मैंने बोला कि मैं पढ़ा रहा हूँ, सामने वाला कह रहा है कि आपको फीस चाहिए, मैंने कहा नहीं यार मुझे फीस नहीं चाहिए, कि आपका फर्नीचर का काम है, मुझे चेयर्स दे देना। तो एक्सचेंज डिफाइंड होना चाहिए, इधर इन टर्म्स ऑफ मनी और किसी और चीज के रिस्पेक्ट में भी वो हो सकता है। तो जरूरी नहीं है कि पैसा ही हो, मनी का वर्थ भी हो सकता है। ठीक है, तो अब ये सब मार्केटिंग हो गया। मार्केटिंग को कैसे मैनेज करा जाए, क्या क्या एलिमेंट्स हैं, ये सब इस चैप्टर में पढ़ने वाले हो, इसीलिए इसको बोला जाता है मार्केटिंग मैनेजमेंट। ठीक है, अच्छा क्या क्या फीचर्स होंगे मार्केटिंग के? सबसे पहले नीड्स एंड वांट्स। एक अच्छी मार्केटिंग वो है जो कस्टमर की नीड्स और वांट्स दोनों को पूरी करते हैं। नीड्स जो बेसिक नीड्स हैं, जरूरत है, जो चाहिए चाहिए। वांट्स हमारी इच्छाएं, ठीक है ना। जैसे मैंने बोला कि फॉर एग्जांपल मुझे ये नीड है कैमरा मुझे चाहिए, नहीं तो मैं वीडियो कैसे बनाऊंगा। वांट क्या है यार, काश मेरे पास वो इतना बढ़िया लेवल का कैमरा होता, काश मेरे पास वो लेंस होता, क्या मेरे पास एडिटिंग करने के लिए बहुत अच्छा लैपटॉप होता। वो वांट्स है। नीड्स जिनके बिना काम नहीं चल रहा, वांट्स जो आपको चाहिए, आप उसको एडमायर करते हो, आपको वो चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो एक अच्छी मार्केट में आपकी नीड्स एंड वांट्स पूरी होनी चाहिए। ठीक है, नंबर 2, क्रिएटिंग अ मार्केट ऑफरिंग। यहां जो पॉइंट है ना, ये बढ़िया है, इस वर्ड की इंपॉर्टेंस है। एक ऑफरिंग बनाना, ऑफरिंग का मतलब फुल पैकेज, ऑफरिंग का मतलब पूरा पैकेज बनाना। अब देखो मुझे एक बात बताओ, अगर तुम फॉर एग्जांपल किसी पिज्जा स्टोर में पिज्जा खाने के लिए गए, लेट्स सपोज डोमिनोज या पिज्जा हट या डीसी पिज्जा सुना है? मैं अपना ब्रांड खोल रहा हूँ पिज्जा का। ठीक है, तो सपोज तुम डोमिनोज में गए और तुम लोगों को इन्होंने वहां बस पिज्जा दे दिया, बस पिज्जा दे दिया और कुछ नहीं दिया, और तुम मेरे ब्रांड में आओ। मेरे ब्रांड में आप लोगों को पिज्जा मिलेगा, पिज्जा के साथ साथ आप लोगों को वो ऑरिगेनो मिलेंगे साथ में। मैं कह रहा हूँ बस मैं ही देता हूँ, बाकी कोई नहीं देता। टोमेटो केचप मिलेगा, उसके साथ में कोई सॉफ्ट ड्रिंक भी फ्री दूंगा जो आपके चॉइस की हो। चाहे आपको, हमारे यहाँ पे सॉफ्ट ड्रिंक्स के नाम नहीं होते, हमारे यहाँ सॉफ्ट ड्रिंक्स के कलर होते हैं। आपको येलो चाहिए, रेड चाहिए, ब्लू चाहिए, पिंक चाहिए, हमारे पास गर्ल्स के लिए स्पेशली पिंक सॉफ्ट ड्रिंक भी अवेलेबल है। तो बेसिकली
हम लोगों ने क्या करा है, हम लोगों ने एक पूरा ऑफरिंग बनाया है। ऑफरिंग का मतलब एक कंबाइंड ऑफर बनाया। मैं आपको सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं दे रहा, मैं आपको कोई ऐसी चीज दे रहा हूं जिससे रिलेटेड आपकी सारी चीजें फुलफिल हो जाती हैं। इसको ऑफरिंग बोलते हैं। अब एक और लाइव एग्जांपल देता हूं, मजाक तो हो गया, तुम लोगों के साथ मजाक करके अच्छा लगता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने इस कैमरा की बात करी। जब मैं ये कैमरा लेने के लिए गया तो मुझे इस कैमरे के साथ सिर्फ बॉडी नहीं मिला, मुझे कैमरा भी मिला, इसके साथ एक लेंस भी मिला जिससे मैं शूट कर सकता हूँ, एक मेमोरी कार्ड भी फ्री मिला, एक बैटरी भी मिला, बैटरी का चार्जर भी मिला, इवन कैरी करने के लिए एक बैग भी मिला। तो मुझे बताओ क्या ये एक प्रोडक्ट दे रहे हैं या पूरा ऑफरिंग कर रहे हैं? ऑफरिंग मीन्स एक पूरा कॉम्बिनेशन बना के देना जो मुझे प्रॉपर्ली सेटिस्फाई कर दे। समझे? दिस इज मार्केटिंग। ओके, इसके बाद क्या आता है? कस्टमर वैल्यू। आपको कोई ऐसी चीज देनी है जिसे कस्टमर को लगे कि हाँ ठीक है यार, दिस इज समथिंग ऑफ वैल्यू फॉर मी। वैल्यू फॉर मनी होना चाहिए। आप जो भी प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हो वो कस्टमर की वांट्स को सेटिस्फाई करे, कस्टमर को यूटिलिटी प्रोवाइड करे और कस्टमर को लगे हाँ पैसा दिया तो वसूल है। ठीक है ना? इसके बाद आता है एक्सचेंज मैकेनिज्म डिफाइन करना। एक्सचेंज आप किस चीज के बदले में कर रहे हो? आप पैसा मांग रहे हो, आप कोई गुड्स या सर्विस मांग रहे हो, या आपने जो भी डिसाइड करा है वो आपको बताना है। ठीक है, तो मार्केटिंग में नीड्स, वांट्स, ऑफरिंग, कस्टमर वैल्यू, एक्सचेंज मैकेनिज्म। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट इज क्या क्या मार्केट हो सकता है। हर चीज मार्केट होती है यार, ईच एंड एवरीथिंग इज मार्केटेड। बाजार में सब बिकता है, चाहे वो कोई फिजिकल प्रोडक्ट हो, प्रोडक्ट्स, सर्विसेज हो, आइडियाज हो। आपके माइंड में कोई आइडिया है, आप उसे भी बेच सकते हो। आपके पास कोई स्टार्टअप आइडिया है कि ये कंपनी काश में बनाता, बट पैसा नहीं है, मैंने उसे सेल कर दिया किसी को। ठीक है, पर्सन्स, लोग अपनी सर्विसेज देते हैं पैसा लेने के बदले में। प्लेसेस, टूरिज्म प्लेसेस, आप लोग बाय कर सकते हो। अगर किसी की शादी है तो वो एक पूरा होटल ले सकता है, एक वो पूरा रिजॉर्ट ले सकता है। प्लेसेस भी मार्केट होती हैं। इसी तरीके से एक्सपीरियंसेस, प्रॉपर्टीज, इवेंट्स, इंफॉर्मेशंस, ऑर्गेनाइजेशंस, ये सब मार्केट होती हैं। सिर्फ रीड करने वाला टॉपिक, नथिंग एल्स। फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग, ये है जी बढ़िया टॉपिक। मार्केटिंग में क्या क्या होता है ये पढ़ोगे ना, तुम्हें डिफरेंस समझ में आएगा सेलिंग और मार्केटिंग में। आधे लोग सेलिंग को ही मार्केटिंग, सामान बेचना इज मार्केटिंग। नहीं भाई साहब, किस दुनिया में जी रहे हो? ये हमारा 21st सेंचुरी इंटरनेट का युग है। यहाँ बच्चे बहुत स्मार्ट हैं, बहुत अच्छे से पढ़ के आए हैं। मार्केटिंग एक बहुत बड़ा फिनोमिना है। कैसा? बहुत बड़ा। क्या क्या आएगा इसके अंदर? आज मेरा फीवर ठीक हो गया, मैं एनर्जेटिक फील कर रहा हूँ। सो सॉरी। क्या क्या आएगा? गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इन्फॉर्मेशन। देखो मार्केटिंग शुरू होगा गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले गैदर करना और एनालाइज करना, इकट्ठा करना मार्केट इन्फॉर्मेशन। ठीक है, यानी कि हम सामान बनाने के बाद उसकी डिमांड नहीं बनाते, पहले डिमांड देखते हैं, उसके हिसाब से प्रोडक्ट बनाते हैं। उसके बाद मार्केट प्लानिंग करना। मार्केट प्लानिंग में क्या होता है कि मेरा क्या टारगेट मार्केट होगा। जैसे मैंने बोला कि मुझे पिज्जा बेचना है, तो मैं ढूंढूंगा यंग लोग जो फास्ट फूड ज्यादा खाते हैं, ऐसे लोग मेरा टारगेट मार्केट होगा। अगर मैं सपोज वॉकिंग स्टिक्स बनाता हूं तो मेरा टारगेट मार्केट क्या होगा? ओल्ड पीपल। ठीक है, इसके बाद क्या आता है जी हमारे पास? इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास होता है प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट। फिर प्रोडक्ट का डिजाइन कैसा होगा, प्रोडक्ट का डेवलपमेंट प्रॉपर हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये सारी चीजें। प्रोडक्ट डिजाइन कैसा होना चाहिए, क्या कस्टमर को अट्रैक्ट करेगा। आपने देखा वो किंडर जॉय, छोटे बच्चे दूर से ढूंढ रहे होते हैं उसे, क्योंकि उसका डिजाइन ही ऐसा है। उसे ऑरेंज कलर का बनाया गया, छोटे बच्चे की नजर जाते ही वो जैसे ही बेकरी पे जाता है वो ढूंढ रहा होता है कहाँ है किंडर जॉय, है ना। उसके बाद स्टैंडर्डाइजेशन, ग्रेडिंग। स्टैंडर्डाइजेशन एक स्टैंडर्ड साइज, स्टैंडर्ड शेप, स्टैंडर्ड क्वालिटी डिफाइन करना कि हाँ दिस इज आर क्वालिटी यार। ग्रेडिंग अलग अलग ग्रेड्स बनाना कि दिस इज आर ए ग्रेड प्रोडक्ट, ये थोड़ा हल्की क्वालिटी। कपड़ों में होता है ना कि ये बहुत बढ़िया क्वालिटी, ये थोड़ी सी हल्की, ये थोड़ी सी हल्की, ये होता है ग्रेडिंग। प्रोडक्ट की ग्रेडिंग करना अकॉर्डिंग टू क्वालिटीज। ओके, पैकिंग, लेबलिंग। पैकिंग कैसा होगा, लेबलिंग कैसा होगा, फिर वही किंडर जॉय की तरह वहां पे प्रोडक्ट कैसा था, प्रोडक्ट का डिजाइन कैसा था, अब उसकी पैकिंग कितनी बढ़िया होगी, किस तरीके से। डिफरेंस इन पैकिंग एंड लेबलिंग। पैकिंग होता है एक बस बॉक्स हो जाना, दैट इज पैकिंग। उस बॉक्स के ऊपर जो डिटेल्स होंगी जैसे एमआरपी, एमएफजी, एक्सपायरी, कंटेंट, वो सब उसकी लेबलिंग होती है। ठीक है, उसके बाद ब्रांडिंग करना। ब्रांडिंग का मतलब लोगों की नजर में आपका ब्रांड होना चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए ये आपका प्रोडक्ट है, लोगों को पता होना चाहिए ये आपका सिंबल है, लोगों को पता होना चाहिए ये आपका साइन है। वो होता है ब्रांड वैल्यू जनरेट करना। अब मैं बोलूं कि ये टिक कौन से कपड़े में आएगा, एकदम से बोलेंगे हाँ ये तो नाइकी है, पहचान गए ना एकदम से, तो वो ब्रांड बन चुका है। दिस इज वाई ब्रांडिंग। ठीक है, देन कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज। आपको कस्टमर को बहुत सारी सर्विसेज देनी होंगी, कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करनी होंगी। प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट, फिर प्राइस कितना रखोगे ये भी मार्केटिंग में आता है। सामान बेचना भी तो है तो प्राइस भी ऐसा रखना पड़ेगा जो कस्टमर खरीद ले। उसके बाद
प्रमोशन करना पड़ता है, प्रोडक्ट को प्रमोट कैसे करोगे, क्या एडवर्टीजमेंट करोगे, क्या डोर टू डोर लोगों के घर जाके बेचोगे, क्या पैम्पलेट्स बंटवाओगे, क्या इंटरनेट पे एडवर्टीजमेंट करोगे, क्या टीवी पे करोगे, न्यूज़पेपर में करोगे, बहुत कुछ है यार। इतना कुछ कंपनीज करती हैं अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए। जी हाँ, ऐसे थोड़ी ना एमबीए करने के बाद इतना पैसा मिल रहा है मैनेजर्स को, तो बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। यही तो असली स्किल है, पढ़ना नहीं, इन चीजों को प्रैक्टिकली सीखना अपनी जिंदगी में। रोज एक स्किल ऐड करो अपनी लाइफ में, तुम्हें बहुत अच्छा पैसा मिलेगा फर्दर जॉब्स में। ठीक है, आगे क्या आता है, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, कि आप अपने प्रोडक्ट को कैसे फिजिकली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, आप अपने प्रोडक्ट को कैसे फिजिकली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। अब देखो यहाँ पे ना बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसपोर्टेशन में। ट्रांसपोर्टेशन इज बेसिकली कि आप कौन सा ट्रांसपोर्ट यूज कर रहे हो। आप एयरवेज से अलग अलग जगह जाते हो, आपका प्रोडक्ट ट्रेन से जाता है, रेलवे से, रोड से जाता है, आपका कितना बड़ा कवरेज है वो उस पर डिपेंड करता है ना। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में हम बात करते हैं चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की। चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब कितने लोग उस प्रोडक्ट को बेच रहे हैं। बेसिकली सपोज ये चिंटू है, चिंटू भाई के पास एक प्रोडक्ट है और वो है शूज। अब चिंटू भाई के पास एक तो ये है कि ये खुद ही बनाते हैं और खुद ही बेचते हैं, कोई इंटरमीडिएरी नहीं, जैसे ब्रांड्स करते हैं ना, बस उन्हीं के शोरूम पे मिलते हैं। तो ये लोग कि चिंटू क्या करता है, अपने शूज बनाता है और फिर खुद ही बेचता है, कोई होलसेलर नहीं, कोई रिटेलर नहीं, कुछ नहीं, मैन्युफैक्चरर ही बेच रहा है। इसको बोलते हैं डायरेक्ट चैनल। इसको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट चैनल, कि डायरेक्टली जो बना रहा है वही बेच रहा है। इसका दूसरा नाम होता है जीरो लेवल चैनल। ठीक है, और एक होता है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट क्या होता है कि ये बीच में इंटरमीडिएरी रख सकता है, कि मैं तो मैन्युफैक्चरर हूं, मैं अपने एजेंट को देता हूं, मेरा एजेंट होलसेलर को देता है, होलसेलर रिटेलर को देता है, फिर कस्टमर तक पहुंचता है कि ये मैन्युफैक्चरर चिंटू, चिंटू के बाद आ गया एजेंट, एजेंट के बाद आ गया होलसेलर, होलसेलर के बाद आ गया रिटेलर, रिटेलर के बाद आ गया कस्टमर। तो चिंटू से लेके कस्टमर तक बीच में कितने लोग आ गए, 1 2 3, ये हो जाता है इनडायरेक्ट चैनल। अब बीच में जितने लोग होंगे इसको उतने पार्ट्स में डिवाइड कर सकता है। फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि बस मैंने एजेंट को दिया और एजेंट ने कस्टमर को, इसको बोल दूंगा 1 लेवल। अब मैंने बोला नहीं, एजेंट नहीं चाहिए, बस होलसेलर होगा, फिर रिटेलर होगा, फिर कस्टमर होगा, बस 2 लोग होंगे। मैंने बनाया होलसेलर, रिटेलर, फिर कस्टमर, इसको बोल देना 2 लेवल चैनल। लेकिन फिर बोला कि नहीं यार, मेरा प्रोडक्ट थोड़ा सा इस तरीके का है कि उसे दूर दूर तक पहुंचाना है, तो 3 लोग बीच में डालने पड़ेंगे, पहले एजेंट, होलसेलर, रिटेलर, इसको बोल दिया 3 लेवल। तो लेवल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में याद रखो, या डायरेक्ट मैंने बनाया मैंने ही बेचा, या उसको 0 लेवल बोलते हैं, या फिर मैंने बनाया लेकिन बेच रहे हैं अलग अलग लोग, उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट, और उसमें 1 लेवल 2 लेवल 3 लेवल हो सकता है। दिस इज बेसिकली फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, कि मेरा प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट कैसे होता है कंट्री में, किस मीडियम से जाता है, रोड से, रेलवे से, एयरवेज से, वाटरवेज से, वो सब आ जाता है मेरे पास ट्रांसपोर्टेशन में। देन वी हैव स्टोरेज एंड वेयरहाउस। आप सामान जब बनेगा तो इमीडिएटली तो नहीं बिकेगा, तो आपको ये भी डिसाइड करना होगा कि आप उसे कहाँ स्टोर कर रहे हो, कौन से वेयरहाउस में रख रहे हो आप उसको। वेयरहाउस आपका प्राइवेट होगा या गवर्नमेंट होगा या फिर किसी जनता का होगा, तो ये सारी चीजें भी डिसाइड करनी पड़ती हैं। तो देखो मार्केटिंग में कितना कुछ आ जाता है, सामान बनाने से लेके, इंफॉर्मेशन इकट्ठे करने से लेके कितना कुछ। तो दिस इज ऑल अबाउट द फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। फिर बोलूंगा मार्केटिंग एक सोशल प्रोसेस है, बहुत बड़ा फिनोमिना है, पूरी सोसाइटीज के अंदर इन्वॉल्व होती है। ठीक है, अब एक टॉपिक आता है हमारे पास, मार्केटिंग फिलोसफीज। फिलोसफीज का मतलब माइंडसेट, लोगों का अप्रोच। अलग अलग कंपनीज का अलग अलग माइंडसेट होता है, अलग अलग कंपनी का अलग अलग अप्रोच होता है, अपने अपने वेज होते हैं कि वो अपने प्रोडक्ट को किस तरीके से बेचते हैं, हाउ दे मार्केट देयर प्रोडक्ट, लोगों की नॉलेज तक कैसे पहुंचाते हैं। तो 5 प्रकार की फिलोसफीज हमें सिखाई गई हैं। सबसे पहली फिलोसफी प्रोडक्शन, फिर प्रोडक्ट, फिर सेलिंग, फिर मार्केटिंग और फिर सोसाइटल। बात करता हूं प्रोडक्शन की। सबसे पहले अगर हम प्रोडक्शन की बात करें तो प्रोडक्शन में फोकस होता है लार्ज स्केल प्रोडक्शन पे। ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये कॉन्सेप्ट बोलता है कि आप फोकस करो कि आपकी प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी रहे, कोई भी कस्टमर वापस नहीं जाना चाहिए। भारत के किसी भी कोने में अगर आपकी प्रोडक्ट की डिमांड है तो वो पूरी होनी चाहिए। दैट इज अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट। आपका प्रोडक्ट अवेलेबल हो, आपका प्रोडक्ट अफोर्डेबल हो, सस्ता हो लोगों के लिए, और लोग एकदम ले लें। सस्ता कब होगा यार, जब आप बल्क में प्रोडक्शन कर रहे होगे। भाई अगर आप एक पेन मार्केट से लेने जाते हो तो 5 रुपए का मिलता है, पूरा पैकेट लेते हो तो वो 20 रुपीज का दे देता है, जिसमें 5 पेन होते हैं। तो बेसिकली जब आप लार्ज स्केल में काम करते हो, बड़ा क्वांटिटी में लेते हो, तो चीजें सस्ती मिलती है ना। तो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट ये बोलता है दबा के सामान बनाओ, लार्ज स्केल प्रोडक्शन करो। जितना लार्ज स्केल प्रोडक्शन करोगे खर्चा कम आएगा,
उससे प्राइस कम होगा, तो लोगों की अफोर्डेबिलिटी रहेगी, और जब लार्ज स्केल है तो अवेलेबिलिटी भी रहेगी। ये कॉन्सेप्ट होता है प्रोडक्शन। याद रखना किस पे फोकस करेगा, लार्ज स्केल प्रोडक्शन पे, अफोर्डेबिलिटी पे, अवेलेबिलिटी पे। अब एक दूसरा कॉन्सेप्ट आ गया, उस कॉन्सेप्ट ने ये बोला कि तुम लोग यार फटाफट लार्ज स्केल में प्रोडक्शन करे जा रहे हो, इस चीज पे ध्यान ही नहीं दे रहे कि प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो प्रोडक्ट की क्वालिटी है ना, चाहे आप सामान कम बेच लो लेकिन गुड क्वालिटी होना चाहिए कि कस्टमर दूर तक याद रखे। तो कुछ कंपनीज की सोच ये है, वो कहते हैं कि चलो अगर शॉर्टेज भी होगी तो कोई बात नहीं, हमारी क्वालिटी इतनी अच्छी है, कस्टमर वेट करेगा। तो ये फोकस करते हैं क्वालिटी पे। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट इज ऑल अबाउट क्वालिटी कॉन्शियसनेस, कि मेरे प्रोडक्ट की क्वालिटी होनी चाहिए यार जबरदस्त, मेरे प्रोडक्ट की अगर क्वालिटी जबरदस्त है ना तो बढ़िया हो गया मेरा काम। तो क्वालिटी पे कौन सा कॉन्सेप्ट फोकस करता है, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। इसको क्वांटिटी से मतलब नहीं है, ये फोकस करता है क्वालिटी पे, ठीक है। तीसरा होता है सेलिंग। सेलिंग का कॉन्सेप्ट सीधा सीधा है जस्ट सेल बाय हुक और क्रुक। ये बोलता है चाहे कैसे भी बेचना पड़े बेचो, मैंने जो बना दिया मैं उसकी डिमांड बनाऊंगा। मेरे पास अगर लेज है तो मेरे हैं डीसी लेज, मेरे पास फुटवेयर है डीसी फुटवेयर, मेरे पास गारमेंट्स है डीसी गारमेंट्स। मैं अपनी ब्रांडिंग करके बेचता चला जाऊंगा, चाहे मैं कस्टमर का बेवकूफ बना रहा हूं। मुझे पता है मेरे कपड़े वाहियात हैं, किसी काम के नहीं है, और मैं कस्टमर को कह रहा हूं अरे शानदार कपड़ा पहन के एकदम हीरो लग रहे हो, सारे बॉलीवुड के एक्टर फेल, ये कपड़े पहना दिए ना तुम्हें मैंने, सब तुम्हारे पीछे पीछे हैं आज के बाद। जिस स्कूल में जाओगे हीरो, जिस कॉलेज में जाओगे हीरो, जिस सोसाइटी में जाओगे हीरो, तुम्हारे आगे सब फेल। ऐसी मार्केटिंग कर रहा हूं, तो बेचना चाह रहा हूं बस, चाहे मैं कैसे भी करूं, एग्रेसिव मार्केटिंग लगा दो लेकिन प्रोडक्ट बेचो। इसको क्या बोलते हैं, कौन सा कॉन्सेप्ट, सेलिंग कॉन्सेप्ट। सेलिंग होता है बस कस्टमर को बेच दो किसी तरीके से, दोबारा आए ना आए डजंट मैटर, प्रोडक्ट बिकना चाहिए, सेल्समैन होना चाहिए, सेलिंग कॉन्सेप्ट। मार्केटिंग बोलता है अच्छा बेटा ऐसा नहीं होता, आप क्या करो, सेल तो करो ही करो लेकिन उसमें कस्टमर का सेटिस्फैक्शन जोड़ो। वी वॉन्ट कस्टमर सेटिस्फैक्शन, हमें कस्टमर का सेटिस्फैक्शन चाहिए, हमें कस्टमर के साथ लाइफ लॉन्ग रिलेशंस बनाने हैं, हमें ये नहीं कि एक दिन में काम करना है। वी वॉन्ट कि कस्टमर एक बार आए तो लॉन्ग टर्म तक हमारा कस्टमर बना रहे। मार्केटिंग यही तो है कि कस्टमर का सेटिस्फैक्शन इज इंपॉर्टेंट। तो सामान तो बेचूंगा, बेचने के साथ साथ गुड क्वालिटी प्रोडक्ट दूंगा, प्रॉपर सब कुछ रिसर्च करके बनाऊंगा और कस्टमर सेटिस्फाई होगा। कस्टमर इज द किंग ऑफ द मार्केट। कस्टमर है तो सब है, अदरवाइज बैठे रहो, दुकानदार क्या करेगा बैठ के। तो किंग कौन है, ये कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, हु इज द किंग ऑफ द मार्केट, कस्टमर। कस्टमर इज द किंग। तो ये मार्केटिंग स्ट्रैटेजी होती है, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट होता है जो फोकस करता है कस्टमर की नीड्स पे, वांट्स पे, इस पे फोकस करता है, ठीक है। लास्ट आता है सोसाइटल। सोसाइटल बोलता है अपना अपना करते रहोगे, सोसाइटी का भी कुछ करो, प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी का बनाओ, उसके अलावा कस्टमर की नीड्स पे फोकस करो, लेकिन सोसाइटी के लिए भी कुछ डोनेशन कर दिया करो, ब्लड डोनेशन कैंप्स लगा दिया करो, कुछ कंट्रीब्यूट कर दिया करो, चैरिटेबल ट्रस्ट में दे दिया करो, कुछ सोशल पॉल्यूशन मत क्रिएट करो, पॉल्यूशन से बचो, लोगों को अवेयर कर दिया करो, अपनी मार्केटिंग में लोगों को ह्यूमन राइट्स बता दिया करो, लोगों को ट्रैफिक रूल्स के बारे में बता दिया करो, अवेयरनेस स्प्रेड कर दिया करो, कोविड का अवेयरनेस स्प्रेड कर दो। दिस इज ऑल अबाउट सोसाइटल। सोसाइटल बोलता है मार्केटिंग करो लेकिन सोसाइटी को ध्यान में रखते हुए करो, ऐसी कोई भी चीज मत करो जिससे सोसाइटी में बुरा प्रभाव पड़े। मैंने कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाया, फॉर एग्जाम्पल एज्यूम करते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो किसी एनिमल हेयर से बनता है या एनिमल स्किन से बनता है, तो सोसाइटल बोलेगा ये गलत है। आप प्रोडक्ट मार्केट कर रहे हो बट एट द बैक ऑफ द डे या एट द एंड ऑफ द डे आप लोग किसी एनिमल को हार्म कर रहे हो, ये सोसाइटी में गुड वैल्यू नहीं क्रिएट कर रहा। इट शोज कि यू आर नॉट अ गुड पर्सन। सोसाइटी इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो अगर कोई भी पॉइंट सोसाइटी के इकोलॉजिकल या फिर सोसाइटी के वैल्यूज को, मॉरल्स को, एस्पेक्ट्स को इग्नोर कर रहा है तो वो बोलता है कि वो गलत है, वो जस्टिफाइड नहीं होगा। सोसाइटी भी उस चीज को अच्छा मानना चाहिए, ऐसी मार्केटिंग होनी चाहिए। तो 5 प्रकार की सोच है, 5 प्रकार के माइंडसेट है। प्रोडक्शन, लार्ज स्केल प्रोडक्शन, प्रोडक्ट बढ़िया क्वालिटी होनी चाहिए, मजा आ जाए यूज करके। सेलिंग, बस बेचो कैसे भी, चाहे सामने वाला कैसा भी दिख रहा है उसे एकदम हीरो बना दो। उसके बाद मार्केटिंग, कस्टमर इज द किंग, कस्टमर सेटिस्फैक्शन पे फोकस करो। सोसाइटल, सोसाइटी का ध्यान रखते हुए काम करो। तो दिस वाज ऑल अबाउट मार्केटिंग फिलॉसफीज। ये हमारा एक फर्स्ट पार्ट में मैंने रखा था, मार्केटिंग फिलॉसफीज हो गया, फंक्शंस हो गए, क्या क्या मार्केट हो सकता है, क्या क्या फीचर्स है और मार्केटिंग का मीनिंग। नेक्स्ट पार्ट में इसी वीडियो के मैं अभी बना रहा हूं, तुम्हारे पास 1-1.5 घंटे में आएगा, इतना तुम ये रिवाइज करो क्योंकि बड़ा पार्ट है ना, एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है, तो पढ़ो।
नेक्स्ट पार्ट में तो मैं मार्केटिंग मिक्स कराता हूं, जिसमें हम एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग पढ़ेंगे, 4 P's के बारे में पढ़ेंगे। ऑल्दो एक डिलीट है बट मैंने वो तुम्हें पढ़ा दिया ऑलरेडी। तो चलो फिर इसको खत्म करते हैं। दिस इज इट। लाइक करना मत भूलना यार, प्लीज अप्रिशिएट करना, लाइक करना, और शेयर तो तुम लोग कर ही देते हो यार। तुम लोग ऑलरेडी, मुझे कहने की नीड ही नहीं पड़ती, तुम लोग इतना सपोर्ट करते हो, मजा आ जाता है। लिटरली लव यू ऑल। थैंक यू सो मच एवरीवन। मिलता हूं, मार्केटिंग को खत्म करते हैं, चलते हैं अगले पार्ट पे। थैंक यू।